कर्म के बंध का कारण नहीं है, हिंसा है, हिंसा। किसकी हिंसा? किसकी हिंसा प्रवीण भाई? मोबाइल के ऊपर रखा हुआ लक्ष्य हिंसा है। देखो इस गाथा में, देखो गाथा नंबर 43। कसाय रूप परिणय हुए मन वचन काय के योगों से जो द्रव्य और भाव रूप दो प्रकार के प्राणों का व्यपरोपण या घात करना निश्चय से वह अच्छी तरह निश्चय की हुई हिंसा होती है। द्रव्य प्राणों का भाव करो, चाहे भाव प्राणों का घात करो, दो प्रकार का घात होता है। आज तक मैंने मनुष्य भाव में अनिल भाई कितने लोगों का घात किया, कितने जीवों को मारा? 10-20 लोगों को तो मारा होगा ना तुमने, हैं? नहीं मारा? एक भी व्यक्ति का मैंने घात नहीं किया। वह घात नहीं करना, वह तो द्रव्य हिंसा है। मैंने 10 प्राण, द्रव्य प्राण कितने होते? 10 प्राण होते। इन 10 प्राणों का घात करना द्रव्य हिंसा है। और सिद्ध भगवान के पास कितने प्राण हैं? प्राण नहीं है ना। तो जब सिद्ध भगवान के पास प्राण नहीं है तो फिर वो तो अजीब हो गए। द्रव प्राण नहीं है, कौन से प्राण हैं? चैतन्य ही मेरा प्राण है। चैतन्य का आत्मा का प्राण क्या है? ये 10 प्राण जो हैं वो तो शरीर के प्राण हैं, यह पुद्गल के प्राण हैं। मेरे प्राण, इन 10 प्राणों में से एक भी मेरा प्राण नहीं है। मेरा कोई श्वास का निरोध करे, मन का घात करे, वचन का घात करे, इंद्रियों का घात करे, ये 10 प्राण होते ना। 5 इंद्रियां, मन, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये 10 के 10 प्राण हैं किसके? ओहो सेठ जी साहब, कितनी बड़ी भूल चल रही, कितनी बड़ी भूल चल रही कि आज तक मैं पुद्गल के प्राणों को अपना प्राण समझता रहा। ये 10 के 10 प्राण मेरे हैं ही नहीं, यह तो पुद्गल की पर्याय हैं, पुद्गल के हैं। इनका घात होने से मेरा घात होता ही नहीं। इनका जब घात होगा तो पुद्गल का घात होगा पल्लू भाई। और आज तक मैंने क्या किया? इन्हीं 10 प्राणों को बचा के रखा, इन 10 प्राणों को संभालता रहा। इनका घात ना हो जाए, मेरी आंखें ना फूट जाएं, मेरे कान सुनना बंद ना कर दें, मेरा मन मलिन ना हो जाए, मेरे शरीर पर कोई खरोंच ना लग जाए। किसको संभाला? किसको संभाला भानु भाई? प्राणों को संभाला और पूरी पर्याय निकल गई। इन 10 प्राणों को संभालते संभालते, इनको सुख देते देते, इनको ही मैंने प्राण जाना कि यह 10 प्राण ही मैं हूँ। जबकि आचार्य भगवान तो बोल रहे कि और भी कोई प्राण होते हैं, और भी कुछ प्राण हैं, 10 ही प्राण नहीं है तुम्हारे। और यह जो 10 प्राण हैं यह तो उपचार से हैं, व्यवहार से हैं। यदि 10 प्राण तुम्हारे होते होते तो जब मोक्ष में पहुंच गए तो वह प्राणों का भाव नहीं होना चाहिए था। मेरा जो है वह कभी कहीं जाता नहीं, और जो मेरा है नहीं वह मेरे साथ रहता नहीं। यह त्रिकालिक नियम है, यह त्रिकालिक नियम है मनसुखलाल जी। जो मेरा है वह कहीं जाता नहीं,
और जो मेरा नहीं है वह मेरे साथ रहता नहीं। अब इन 10 प्राण मेरे हैं कि नहीं? पल्लू भाई, कितने प्राण हैं तुम्हारे? हैं? बोलो, नहीं पता? मेरे 10 प्राण हैं। मैं 10 प्राणों से जीता हूँ। 10 प्राणों में से एक का भी घात हो जाए तो मैं जीऊंगा नहीं। सत्य है कि नहीं? माता हाँ ना तो बोलो। नहीं है सत्य। 10 प्राणों में से एक भी प्राण का घात हो जाए तो मैं जीऊंगा नहीं। ऐसी तुम्हारी मान्यता है, अभी घोर मिथ्यात बैठा हुआ है। जो जीता था, जीता है और जीवेगा, वह जीव है। और यदि तुम्हारा घात हो जाए तो तुम जियोगे नहीं, और जियोगे नहीं इसका मतलब तुमने अपने आप को जीव माना ही नहीं, तुमने अपने आप को अजीव माना है। और जो तत्व की भूल है वह मिथ्यात्व है। सुमति लाल जी, देखो मनसुख लाल जी, अब इस मिथ्यात्व को हम कितनी जगह से बताएं, कितनी ओर से बताएं, कहाँ कहाँ से समझाएं कि यह मिथ्यात्व का साम्राज्य कितना बड़ा है। तुम एक एक तरफ से संभालोगे, आगे के दरवाजे बंद कर दिए, मिथ्यात्व मेरे घर में ना घुस जाए, वह पीछे से आ जाएगा। है राजेश भाई, चोर कहाँ कहाँ से आता है? आज तक कभी भी चोर सामने के दरवाजे से आया हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। हैं भानु भाई, आज तक कभी चोर जो है ना सामने के दरवाजे से आया क्या? नहीं आया। और जबकि हम बड़ा सा ताला कहाँ लगाते हैं? बड़ा ताला लगाओ कहाँ? सामने के दरवाजे पे बड़ा ताला और पीछे के दरवाजे पे छोटा ताला। क्यों? बोलो पीछे का तो उसको पता ही नहीं है। जबकि जितनी चोरियां होती हैं उसमें अधिकतर ऐसे ही होता है कि चोर पीछे से आएगा और पीछे से सब ले जाएगा और आगे का दरवाजा पूरा का पूरा बंद रहेगा। ऐसे हम मिथ्यात्व को भगाने के लिए क्या देखते हैं? बोले कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को पूजना बंद कर दो, सम्यक हो गया। क्या? बोले हम तो देव को पूजेंगे, गुरु को ही मानेंगे और सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र को ही मानेंगे, इन्हीं पे हमारा सारा जोर रहेगा। और मिथ्यात्व तो तुम्हारा ना जाने कहाँ कहाँ से घुस घुस के आ जाएगा। 10 प्राणों को भी मेरे प्राण मानना मिथ्यात्व है। यह 10 प्राण मेरे हैं, लेकिन कैसे? कैसे? व्यवहार से है, उपचार से है। कार्य में कारण का उपचार करके, कारण में कार्य का उपचार करके, इस तरह से वह 10 प्राण मेरे हैं। वास्तव में मेरे 10 प्राण हैं ही नहीं। राजू भाई डीजल वाले, तुम आटा खाते कि नहीं? हैं? आटा खाते कि नहीं? नहीं खाते। आटा नहीं खाते। तो आज से एक काम करो राजू भाई, आटा खाने का त्याग कर दो। आटा खाने का त्याग कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते। अब देखो, आटा खाते भी नहीं है और आटा खाने का त्याग भी नहीं कर सकते। क्या मतलब इसका? जो चीज नहीं खाते, सुमति लाल जी, तुम खाते आटा कि नहीं? हाँ ना तो बोलो।
तो आटा तो नहीं खाते ना। देखो, आटा नहीं खाते तो आटे का त्याग कर दो। मनसुख लाल जी तुम तो कर सकते ना, हैं? तो आटे की रोटी बनती ना, आटा तो नहीं खाया जाता, आटा तो नहीं खाया जाता ना। तो आटा खाने का, ये बताओ आटा खाने का त्याग कौन कर सकता है? एक आध व्यक्ति तो कर देगा ना, आटा तो कोई नहीं खाता। ओहो, आटा नहीं खाते लेकिन फिर भी उपचार से हम आटा ही खाते हैं। कारण में कार्य का उपचार कर दो तो हम आटा ही खाते हैं। वह रोटी जो खाते वह बनी कैसे है? रोटी बनी कैसे? अब पर्याय मनसुख लाल जी ने देखो शब्द बदल दिया, बोले महाराज पर्याय, तो वह पर्याय आई कहाँ से? बोला ना, जब कोई द्रव्य होगा तभी तो द्रव्य में से पर्याय आएगी। जब द्रव्य ही नहीं है तो पर्याय कहाँ ऐसी आकाश में घूमते फिरेगी? तो वह पर्याय भी कहाँ से आई? आटे में से आई। तो उपचार से हम आटा भी खाते हैं, आटे बिना रहते नहीं। लेकिन तुमसे कोई बोले कि आटा खाते तो फिर आटा ही खाओ, नहीं, निश्चय से आटा नहीं खाते, व्यवहार से आटा खाते हैं, उपचार से आटा खाते हैं। जैसे उपचार से आटा खाते हो ऐसे ही उपचार से वह तुम्हारे 10 प्राण हैं। वास्तव में देखा जाए तो मेरा मात्र एक चैतन्य ही प्राण है। कितने प्राण हैं? चैतन्य ही मेरा प्राण है। आत्मा द्रव्य है, चैतन्य उसका प्राण है, चैतन्य उसका गुण है और गुण की पर्याय है। सिद्ध भगवान के पास प्राण है लेकिन चैतन्य प्राण है। अब वहाँ उपचार का कोई काम नहीं, व्यवहार का कोई काम नहीं, वहाँ मात्र एकत्व ही बचा है। और एकत्व क्या है? चैतन्य ही मेरे प्राण हैं, निश्चय नहीं से। बताओ कौन से प्राण हैं? ओहो, अब देखो भूल कहाँ हो गई? भूल कहाँ हो गई? भूल यहाँ हो गई कि वह जो व्यवहार से प्राण थे उनको तो हम सजाते रहे, संभालते रहे, अच्छे से रखते रहे, लेकिन निश्चय रूप मेरे जो निज प्राण थे उनकी क्या गति हुई? भानु भाई, जो मेरे प्राण थे, निज के प्राण थे, उनकी क्या गति हुई? उनकी तो बोलो महाराज, बोले उनका तो जो होना होगा जो हो जाएगा। हम तो इन प्राणों को तो संभाल लें, जे प्राण संभल जाए तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। प्रवीण भाई सत्य है कि नहीं? जे 10 प्राण तो संभल जाए ना, 10 प्राणों के संभलने से मेरा मोक्ष है और इनके नहीं संभलने से मेरा नरक है। ओहो, ये है बस इतना ही है, ये है बस इतना ही है। इनको संभालने से मेरा मोक्ष मार्ग संभलता नहीं और इनके जाने से मेरा मोक्ष मार्ग रुकता नहीं। क्या प्रवीण भाई, 10 प्राणों से ना मेरा मोक्ष है और 10 प्राणों के अभाव में ना मेरा मोक्ष रुका हुआ है। 10 प्राणों के अभाव में यदि मेरा मोक्ष रुक जाए तो केवली भगवान के कितने प्राण हैं? माताओं नहीं पता कितने प्राण हैं? 4 है ना, 6 कहाँ गए? 6 प्राण कहाँ गए केवली भगवान के?
सेठ जी साहब तुमने ले लिए हैं? कहाँ गए फिर 6 प्राण? वह 6 प्राण मेरे मोक्ष में रहते नहीं और मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी नहीं। जैसे ऊपर चढ़ गए वह हमने छोड़ दिए, अब हमें वह प्राण नहीं चाहिए और ऊपर हम जैसे चढ़ेंगे वह 4 और छोड़ देंगे। पर के है ना, मेरे हैं ही नहीं। हसमुख पंडित जी दृष्टि तो ले जाओ बड़ा, जहाँ वहाँ मेरे हैं ही नहीं। जब मेरे हैं नहीं तो मैं इनमें लीन क्यों हूं? ओहो, प्रवीण भाई शिखर जी गए कभी तुम? कब गए? पैदल गए कि बस में गए? पैदल गए। प्रवीण भाई बोला महाराज पैदल पैदल गए हम। कितने दिन में पहुंचे थे? बस में गए थे ना। तो बस में तुम शिखर जी गए थे, तो बस में गए थे तो बस छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी? तो बस तुम्हें शिखर जी ले गई, तुमने उनको छोड़ दिया? तुम्हें दया नहीं आई? और जब वो बस में बैठे थे तो बस में से उतरे भी थे कि बैठे ही बैठे शिखर जी से लौट के आ गए थे? ओहो, देखना। अब इसी अचेतन की बस में हम जब बैठे तो हमें ऐसा भान था यह बस मेरी नहीं है, यह बस मुझे शिखर जी ले जाएगी, इसलिए मैं इसमें बैठा हूँ। लेकिन जिस क्षण शिखर जी पहुँच जाऊँगा उसी क्षण इस बस को मैं छोड़ दूँगा। और यदि उस बस में लीन हो जाओ कि यह बस ही शिखर जी है, बैठे रहो उसमें। ऐसे 10 प्राण जो हैं माताओं, यह 10 प्राण जो हैं यह मेरे व्यवहार से उपकारी हैं, लेकिन निश्चय पर दृष्टि रखनी पड़ेगी कि चैतन्य प्राण ही मेरा उपयोगी है। यह 10 के 10 मुझे छोड़ना है, एक भी मेरा नहीं है और एक भी मेरे साथ रहेगा नहीं। 10 के 10 प्राण, कितने प्राण माताओं? एक आध तो रहेगा ना मोक्ष में, एक ही नहीं रहेगा। एक भी 10 में से एक भी। अब यहाँ पर विचार करो कि जब 10 प्राण जो मेरे रूप हैं, अनूप चरित से मेरे हैं, जो अनूप चरित से मेरे शरीर में लगा हुआ है, और जहाँ ये 10 प्राण हैं वहीं मेरे आत्मा के प्रदेश हैं। मन शुक्लाल जी, जहाँ तुम्हारे 10 प्राण हैं वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं कि नहीं है? है ना। तो उन 10 प्राणों से मेरी आत्मा का कौन सा संबंध है? बोलो माताओं। 10 प्राणों से मेरी आत्मा का कौन सा संबंध है? नहीं पता है? जोर से बोलो। आत्मा संबंध कौन सा है? अनिल भाई धीरावर, कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है, संश्लेष संबंध है, अविनाभूत संबंध है, समवाय संबंध है, संश्लेष संबंध है। ठीक है ना। उन 10 प्राणों से मेरी आत्मा का तादात्म्य संबंध है ही नहीं। उन 10 प्राणों से मेरी आत्मा का संश्लेष संबंध है, और उन संश्लेष संबंध और मेरे घर और मेरा कौन सा संबंध है?
घर से मेरा कौन सा संबंध है? प्रवीण भाई नहीं पता तो इनसे पूछ लो, पूना वाली अम्मा से। घर से मेरा कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। ओहो, कौन ने पढ़ाया तुम्हें? घर से मेरा तादात्म्य संबंध हो गया। घर से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, ना तादात्म्य संबंध है, न संश्लेष संबंध है, न समवाय संबंध है, न संयोग संबंध है, संयोग संबंध भी नहीं है। कोई भी संबंध मेरा मेरे घर से नहीं है, और जबकि 10 प्राणों से मेरा संश्लेष संबंध है। जिससे संश्लेष संबंध है वह भी मेरे मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं है, तो जिससे संबंध ही नहीं है वह मेरे लिए मोक्ष का कारणभूत कैसे हो सकता है? चिंतन करो सुमतिलाल जी, यह चिंतन का विषय है, यह गहन चिंतन का विषय है कि जिससे मेरा संबंध है, जहाँ मेरे 10 प्राण है वहाँ मेरी आत्मा के प्रदेश है, उसके ऊपर ही है। और जब जिसके ऊपर आत्मा के प्रदेश है वह भी मेरे मोक्ष के लिए कारणभूत नहीं है। और जबकि जो भिन्न ही है वह मेरा कारण कैसे हो सकता है, जबकि हम उसको पकड़े हुए हैं और उसको मोक्ष का कारण मान रहे हैं। यह कारण कार्य विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास, इतना बड़ा विपर्यास मेरा चल रहा है। इसको पहले अनिल धीरावत, इसको दूर तो करो कम से कम। बोले महाराज पहले हम दुकान के कारण कार्य विपर्यास को ही तो दूर कर ले। अभी तो हमारा क्या चल रहा बोलो? अभी देखो, एक मोक्ष मार्ग और एक संसार मार्ग, ठीक है ना? संसार मार्ग भिन्न है, मोक्ष मार्ग भिन्न है। और आज तक और अभी तक हमने जितने भी विपर्यास दूर किए वह मात्र संसार मार्ग के ही विपर्यास दूर करने में लगे। मेरा घर कैसे चले, मेरे घर के चलाने में कौन बाधक है, उसको पहले दूर किया जाए। प्रवीण भाई पहले उसको भगाया जाए। मेरे घर के चलाने में कौन बाधक बन रहा है? वह घर का चलाना संसार के चलाने के समान है, और उस बाधक को हटाना संसार मार्ग को। ओहो, सुनना राजू भाई डीजल वाले, आचार्य महाराज शांति सागर चारित्र चक्रवर्ती, नाम सुना कभी? सुना ना? चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जब घर में थे और घर में खेती भी करते थे और खेत में भी रहते थे, खेत में रहते हुए उनके खेत पर जानवर भी आते थे और पक्षी भी चुगने आते थे। उनसे किसी ने बोला कि हे सेठ जी, देखो तुम्हारे खेत में गाय भैंस घुस गई, भगाओ उसको डंडा लेके। वो अपने उस बुंदेलखंड में बोलते मड़वा, खेत में एक मड़वा बनता ना, उस मड़वा पर बैठे, बोले भाई वह घुस गई ना तो वह अपने भाग्य का खाएगी, मेरे भाग्य का थोड़े खा लेगी। उसकी भाग्य में जो होगा वह खा लेगी,
और मेरे भाग्य में जो होगा वह मुझे बचने देगी। तो उन्होंने कभी अपने खेत से एक भी गाय को नहीं भगाया, और जब भी उनका अनाज निकलता था तो पड़ोसी से डबल ही निकलता था। अब देखना संसार भी चल रहा है और मोक्ष मार्ग भी चल रहा है, दोनों एक साथ चला रहे। संसार मार्ग के लिए जितना मेरे भाग्य में होगा वह मेरा है, और जितना नहीं उसका होगा तो उसका है। इतनी सरलता मेरे पास आई क्या? अब सुनना। बोले क्या प्रवीण भाई क्या बोल रहा? बोले महाराज यदि मेरा, देखो ऐसा होता ना, बताओ प्रवीण भाई एक दिन दूध तपा रहा था। अब दूध तपा करके उसने रख दिया, दूर से आया चूहा, उस दूध में गिर गया। प्रवीण भाई क्या करोगे अब? बोले हाँ चूहा और हमारा दूध पी ले, हम उसी का दूध पी लेंगे। उसने उसमें से निकाला और अच्छा निचोड़ दिया उसी दूध में। ओहो, उसने पिया होगा 10 ग्राम, निकल आया 25 ग्राम। उसका दूध भी हम पी लेंगे, हमारा दूध कोई पी ले ऐसा त्रिकाल में नहीं हो सकता, उसका भी हम ले लेंगे। ऐसे अनिल भाई धीरावत कोई मेरा धन ले जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका और जितना होगा वह हम और ले लेंगे। यह संसार मार्ग की दृष्टि है। यह संसार के कारण मनसुख लाल जी समझो जरा, संसार मार्ग में जो मेरा बाधक बन रहा था उसको मैंने हटा दिया और मोक्ष पहुंच जाऊं, मोक्ष पहुंच जाऊं। मोहनलाल जी समझो जरा, इस बहुत गहरी चर्चा है, बहुत गहरा तत्व है। इतने गहरे तत्व को जानना ही पड़ेगा कि मैंने आज तक मोक्ष मार्ग के कारणों में जो बाधा आ रही थी उसको कितनी बार हटाया, और संसार के मार्ग में जो बाधा आ रही थी उसको कितनी बार हटाया। संसार मार्ग की बाधाओं को हटाने में हम तत्पर हैं, हम अग्रसर हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की बाधाओं को हटाने में हम बहुत पीछे हैं, अभी अग्रसर हुए नहीं हैं। ऐसे यह 10 प्राण जो हैं, 10 प्राण जो हैं माताओं, यह 10 प्राण व्यवहार से मेरे हैं, निश्चय से 10 प्राणों में से एक भी प्राण मेरा नहीं है। मेरा कोई प्राण है तो वह चैतन्य है, और मोक्ष में मेरे साथ कोई प्राण जाएगा तो वह चैतन्य प्राण है। इन 10 प्राणों में से एक भी प्राण मेरे साथ मोक्ष में जाने वाला नहीं है। यह संसार के है और संसार में ही रह जाएंगे। जो मेरा है, राजू भाई कहाँ है वो? घर पे रखा है? जो मेरा प्राण है वह कहाँ है? मेरा प्राण मेरे पास है, मेरा प्राण मेरे पास है, उसकी तुमने कितनी बार खबर ली? अपने प्राण की कितनी बार खबर ली? प्रवीण भाई अपने नोटों को कितनी बार गिना है? समझना, देखना। यदि मेरी तिजोरी में नोट रखे हैं, मानमल जी तिजोरी में नोट रखे हैं, 1 महीने से रखे थे,
अब 1 महीने में जब भी फुर्सत मिलेगी, जब भी फ्री होऊंगा, तिजोरी खोलकर एक बार देख लूँगा कि रखे हैं कि नहीं रखे, और रखे हैं कोई ने निकाल तो नहीं लिए, उसको गिन भी लूँगा एक बार। मनसुखलाल जी, होगा कि नहीं होगा? जब भी समय मिलेगा मैं अपनी तिजोरी के नोटों को निकाल कर देखूंगा और बार बार गिनूंगा, इसमें से कोई एक नोट कम तो नहीं हो गया। लेकिन मेरे निज धन की, उस पर धन की तो मुझे खबर है, उसकी तो फिक्र है। लेकिन यह बताओ कि मेरा चैतन्य प्राण ही मेरा धन है, जो त्रिकालिक रहने वाला है। उस चैतन्य प्राण को मैंने कब कब देखा, कब कब निकाल के देखा अपनी तिजोरी में से कि यह मेरा प्राण कैसा है, बीमार तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गया। छह धारा में लिखा ना, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, निज पद दुख सहे। क्या पर पद में ऐसे रच गए, पर पद में ऐसे रच गए, इन्हें 10 प्राणों को संभालने में हम ऐसे लग गए कि निज प्राणों की तो खबर ही नहीं है कि है कि नहीं है। लेकिन यह 10 प्राण भी तभी तक काम कर रहे हैं जब तक मेरा प्राण उसमें है। प्रवीण भाई, दुकान तुम्हारी कब तक चलेगी? दुकान तुम्हारी कब तक चलेगी अनिल भाई धीरावर? जब तक तुम दुकान की कुर्सी पर बैठोगे तभी तक दुकान चलेगी, और दुकान की कुर्सी पर से उठ करके चले गए फिर दुकान चलेगी क्या? ऐसे 10 प्राण माताओं तभी तक काम कर रहे, तभी तक हैं जब तक चैतन्य प्राण कुर्सी पर बैठा हुआ है। चैतन्य प्राण कुर्सी पर से उठ के चला गया, वह 10 प्राण वहीं डले रहेंगे, कुछ भी करने वाले नहीं है। फिर भी मेरी 10 प्राणों के ऊपर तो दृष्टि है, लेकिन चैतन्य प्राण के ऊपर दृष्टि नहीं है। घनी भूल है, घनी भूल है। घना मिथ्यात बैठा हुआ है और वह घना मिथ्यात घनी भूल में डाले हुआ है। डाले रहो तो कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हितस्पृहा, श्वासा प्रभाव भूवेस्ते, स्वार्थम को वो न वांछति। क्या क्या समझ में आया? कहाँ चले मनसुखलाल जी? खुले रहने दो, बैठ जाओ। तुम देखो हृदय के किवाड़ खोलो। कहाँ तुम पुद्गल के किवाड़ों में लगे हो? पुद्गल के किवाड़ संसार खोल के डालेगा, पुद्गल के किवाड़ संसार खोल के डालेगा, आश्रव के किवाड़ संसार खोल के डालेगा। तुम संबर के फाटक अंदर में लगा लो, बाहर के फाटक कब तक बंद करोगे मनसुखलाल जी? बाहर के फाटक आज तक ना बंद हुए हैं, ना भविष्य में होंगे। यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो निज के फाटक संबर के लगा लो, और संबर के फाटक लग जाएंगे, आश्रव के फाटक फले खुले डरे रहे। कुछ भी मेरा जाने वाला, कुछ भी मेरा जाने वाला नहीं है। ऐसे मेरा निश्चय प्राण चैतन्य प्राण है, जो मेरा निज प्राण है। उस पर दृष्टि डालो, उसको देखो, यह चैतन्य प्राण मेरा कैसा है। संसार में जिसको रहना हो वह 10 प्राणों की ओर दृष्टि रखें, और जिसको मोक्ष में जाना हो
वह चैतन्य प्राण की ओर दृष्टि रखें। देखो ये 10 प्राण जो हैं वह कर्म कर्म हितावंती जीवो जीव हितस्पृहा और श्वासा प्रभा भुवस्ते स्वार्थम को न वांछति। देखो अपना अपना हित कौन नहीं चाहता। अब राजू भाई डीजल वाले विधायक बन जाएं, माना कि राजू भाई तुम विधायक बन जाओ तो तुम किसका हित चाहोगे? पहले देखो, पहले मेरा घर बन जाए, अब तुम रोड भी बनवाओगे, लेकिन रोड बनवाने में मेरा हिस्सा पहले दे दो। मेरा हिस्सा मिल गया तो रोड बनेगी, और नहीं मिला तो रोड नहीं बनेगी। मेरा प्रभाव फैलाना। अभी राजू भाई यहाँ गांव में रोड बनेगी, तुम्हें कितने मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? रहन दो, नहीं करो, कुछ नहीं करो। सुनो, अभी मेरा प्रभाव नहीं फैला है, इसलिए मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ। जब मेरा प्रभाव फैल जाएगा मैं अपने लिए मांगना प्रारंभ कर दूंगा। ऐसे इस संसार में रहते हुए इन 10 प्राणों का प्रभाव फैला हुआ है, इसलिए 10 प्राण अपना हित कर रहे हैं और तुम्हारा लिए उस 10 प्राण के हित में लगाए हुए हैं। उनका हित फैला हुआ, उनका हित हो रहा है। अपना अपना हित कौन नहीं चाहता माता? वह 10 प्राण तो चाहते ही हैं कि मोहनलाल धीरावत, हजारीमल धीरावत इन 10 प्राणों को संभालने में लगे रहें। और इस 10 प्राण को संभालने में लगे रहोगे तो प्राण ही प्राण मिलते रहेंगे। यदि इनने चैतन्य प्राण संभालना शुरू कर दिया तो मुझे भगना पड़ेगा। क्या? यदि इस जीव ने चैतन्य प्राणों को संभालना प्रारंभ कर दिया तो मनसुखलाल जी चैतन्य प्राण संभल जाएंगे, तो पुद्गल के प्राण कब तक रहेंगे? भगना ही पड़ेगा, भगना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चैतन्य प्राण जब संभलना प्रारंभ हो जाए तो फिर यह पुद्गल के प्राण रहें। जब मुनिराज अपने ध्यान में बैठे हैं, 6वें गुणस्थान से ऊपर गए, आहार संज्ञा बंद हो गई मनसुखलाल जी, और ऊपर जाएंगे, श्रेणी छपक श्रेणी पर चढ़ेंगे, केवल ज्ञान होगा, 6 प्राण भग जाएंगे अपने घर। अब नहीं हम रह सकते, अब नहीं हम रह सकते। समझना। क्या नाम तुम्हारा? प्रवीण भाई पारसोलिया। समझो जरा, यदि तुम दूसरी शादी कर लो, माना कि तुम दूसरी शादी कर लो, अब दूसरी शादी करके दूसरी ले आओ देवी, तो वह पहली देवी रहेगी कि भग जाएगी? हाँ ना तो बोलो, भग जाएगी। क्यों भग जाएगी पहली देवी? अब मेरी इस घर में चलने वाली नहीं है, अब दूसरी आ चुकी ना, अब दूसरी आ गई, अब मेरी यहाँ चलेगी नहीं, इसलिए वह अपने घर भग जाएगी। ऐसे जब चैतन्य प्राणों की ओर जीव ध्यान करता है, चैतन्य प्राणों की ओर लक्ष्य करता है, तो यह पुद्गल के प्राण भगना प्रारंभ कर देते हैं कि इसकी अब चैतन्य की चलने लगी, अब मेरी चलने वाली नहीं है, अब हम अपने अपने घर जाते हैं। इसलिए वह पुद्गल के प्राण माताओं वह अपना हित चाहते हैं कि यह जीव मेरे में लगा रहे, मुझे संभालता रहे। इसलिए वह अपना हित चाहने के लिए तुम्हारे लिए उस पुद्गल के प्राणों में लगाए हुए हैं कि तुम चैतन्य प्राणों की ओर मत जाओ। यदि चैतन्य प्राणों की ओर चले गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
सुमति लाल जी, नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा? महाराज कठिन है, कठिन है, लेकिन कठिन तो है, लेकिन रास्ता तो यही है, मार्ग तो मोक्ष का यही है। अब मोक्ष तो जाना है, मोक्ष तो जाना है। यदि मोक्ष जाना है तो इसके अलावा कोई भी संसार में मार्ग है ही नहीं। मोक्ष जाना है तो 10 प्राणों को छोड़ करके चैतन्य प्राण की ओर लक्ष्य रखना पड़ेगा, और चैतन्य प्राण की ओर लक्ष्य जाएगा। वह चैतन्य प्राण जैसे जैसे पुष्ट होता जाएगा और जब पूर्ण उसका साम्राज्य हो जाएगा, तब मैं संसार में नहीं, मैं मोक्ष में होऊंगा। अनादि काल से क्या हो रहा है? क्या हो रहा महाराज माताओं? अनादि काल से वह चैतन्य प्राण जो है वह संसार में गोते खा रहा है, और यह जो पुद्गल के 10 प्राण हैं, यह मैं उनकी पुष्टि में लगा हुआ हूँ, उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ और उन्हीं को पुष्ट कर रहा हूँ। इसलिए प्राण प्राण मिलते जा रहे हैं। यदि प्राण नहीं चाहिए, प्राणों का अभाव करना है। देखो आचार्य जी बोलते थे, संसार में किसी को भगाने की आवश्यकता नहीं, और संसार में किसी से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी जीव को अलग करना है, उसके ऊपर से दृष्टि बंद कर दो, उसकी दृष्टि बंद कर दो, उसकी ओर दृष्टि नहीं डालो, वह जीव अपने आप तुमसे दूर हो जाएगा। तुम उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे ना, श्वान भी तुम्हारे घर पर तभी तक आके बैठता है जब तक उसको रोटी मिलती रहे। देखो ये तो पागल लोग हैं कि वो डंडा लेकर के भगाते हैं। श्वान को डंडा लेकर के भगाने की आवश्यकता है ही नहीं, उसको रोटी डालना बंद कर दो, 2, 4, 8, 15 दिन में वह अपने आप आना बंद हो जाएगा। अब उसको खाना पीना मिलता रहे और तुम बोलो कि अब तो हमें आए नहीं, तो ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं। उसको खाना पीना बंद कर दो, वह अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे संसार में किसी से तुम्हें मित्रता नहीं रखनी हो, किसी को दूर करना हो, उसके ऊपर दृष्टि डालना बंद कर दो, वह अपने आप तुमसे दूर हो जाएगा। ऐसे 10 प्राण, एक तरफ 10 प्राण हैं और एक तरफ चैतन्य प्राण है। अब तुम्हें जो चाहिए हो उसकी ऊपर दृष्टि डाल दो। यदि 10 प्राण की आवश्यकता हो तो 10 प्राण को देखो, और चैतन्य प्राण की आवश्यकता हो तो चैतन्य प्राण की ओर दृष्टि डालो। जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वह तुम्हारे पास रहेगा, और जिसकी ओर से दृष्टि हटा लोगे वह तुम्हारे यहाँ से चला जाएगा। माताओं क्या चाहिए? चैतन्य प्राण कहाँ मिलेगा? वो उनकी राजू भाई की दुकान पे हैं? राजू भाई डीजल वाले कितने रुपया किलो बेचते तुम चैतन्य प्राण? हैं? नहीं बेचते। चैतन्य प्राण संसार में कहीं मिलने वाला नहीं है, वह मेरे पास ही है और अनंत काल से मेरे पास में है। लेकिन भूल मेरी क्या हो गई कि आज तक मैंने उसकी ओर दृष्टि डाली नहीं। मैं मात्र पर को ही देखता रहा और पल में लीन रहा, इसलिए आज तक यहाँ तक आ चुका हूँ। और अभी तक 6वें काल में किस किस को जाना? माताओं किस किस को जाना? सुमति लाल जी 6वें काल में जाना कि नहीं? नहीं जाना। यदि आगे यात्रा नहीं करना है तो उस चैतन्य उन 10 प्राणों के बस में से उतर जाओ
और चैतन्य प्राण की वश में बैठ जाओ। चैतन्य प्राण की वश में बैठ जाओगे तो मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और 10 प्राणों की वश में बैठे रहोगे तो 6वें काल में भी जाना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा, त्रियंच में भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह प्राणों की वश जो है, क्या वह प्राणों की वश जो है वह चारों गति में से होकर के आती है। मनुष्य से नरक में, नरक से देव में, देव से त्रियंच में, उसका रूट ही वही है। उस बस को तुम नहीं रोक सकते। यदि तुम्हें नहीं जाना है तो तुम उतर के नीचे आ जाओ। राजू भाई समझना। अब बोले उस बस जो है वह बस कहाँ कहाँ से जाती? बोले उस गांव में जाएगी, खराब रोड है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, दचके ही दचके लगते हैं। अब दचका लगते हैं, तुम बैठे क्यों उस बस में? हैं? तुम उस बस में बैठे क्यों? तुम उस बस में बैठते जो हाईवे से होकर जाए, जिसमें दचका ना लगे। अब तुम स्वयं दचके वाली बस में बैठे और बस वाले को बुरा बोलो कि ये बस वाला कैसा है, कहाँ कहाँ से लेके आया। उसका रूट ही वही है। रूट ही वही है, उसका रोड ही वही है। उस बस में बैठोगे वह उसी रोड से जाएगी। और यदि तुम्हें दचके नहीं खाना है तो तुम हाईवे वाली बस में बैठो। उसमें क्यों बैठे? ऐसे 10 प्राणों की जो बस है वह 4 गति में होके ही आती है। चैतन्य की बस जो है वह हाईवे से सीधे जाती है। अब जौन सी बस में बैठना हो सो तुम बैठने के लिए स्वतंत्र हो। संसार में रहना हो तो प्राणों की बस में बैठो, और मोक्ष जाना हो तो चैतन्य की बस में बैठो। बोले शांतिनाथ भगवान की।